राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसे आज हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कि प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और सन 1952 को प्रारंभ हुआ था। और यह जो है कि सामुदायिक विकास जो है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है कि सामुदाय, एक जो है कि समुदाय है, और दूसरा जो है कि विकास है। दूसरा क्या है? विकास है। तो समुदाय क्या है? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय किसे कहते हैं? एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं, जिनका जो कि खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक अवस्थाएं, धार्मिक जो है कि आस्थाएं हैं एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती है। एक दूसरे जो है कि खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं और जो है कि लोकाचार जो है कि समान दिखाई देती है। वे परस्पर जो है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक दूसरे की मदद करके सामुदायिक भावना से आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह सामुदायिक विकास का है। और विकास किसे कहते हैं? विकास जो है कि निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम से कदम बढ़ाना ही विकास कहलाता है। तो विकास इसका हो गया, मतलब विकास निरंतर चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। और फिर जो है कि हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछा है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि ए रेड्डी का है। किसका है? यह कथन ए रेड्डी का है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है क्या? प्रसार शिक्षा। तो यह जो है कि कथन ए रेड्डी का है। सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो ए रेड्डी ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, जिसके अंतर्गत अनेक तथ्यों, क्षेत्रों तथा विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें जो है कि कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? तो यह जो है कि प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। 2 अक्टूबर को जो है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था। इन्हीं की स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ था। किसके कर कमलों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था? तो जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये आपका जीके का भी में पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास किसके कर कमलों से प्रारंभ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास इस विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीणों में काम करने की अद्भुत शक्ति एवं अनोखा गुण है, बशर्ते उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनकी मदद की जाए। अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में क्या नियुक्त किया जाता है? तो हेल्थ गाइड नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो सार्वजनिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने, उन जनसंपर्क तथा जन जन तक सेवाओं को पहुंचाने के दृष्टिकोण से प्रत्येक छोटी इकाई क्षेत्र अर्थात एक ग्राम में हेल्थ गाइड, जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया जाता है। यह व्यक्ति उस ग्राम का तथा वहीं के मान्य व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, अर्थात इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। तो यह जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यह यूपी टीजीटी में भी पूछा, एलटी ग्रेड में भी पूछा, जीआईसी में पूछा, जो कि एलटी ग्रेड का इस समय वैकेंसी निकली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया है तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सन 1948 में उत्तर प्रदेश में, जो है कि उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना की तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों का स्थापना करके इस योजना का कार्य प्रारंभ किया गया। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? फिर से देखिए रिपीट किया है। तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये यूपी एलटी ग्रेड में पूछा गया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1952 में फिस्कल आयोग तथा ग्रो मोर फूड इक्विटी कमेटी के संस्तुति के आधार पर हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को बहुमुखी विकास उन्हीं के प्रयत्नों तथा सहकारी सहायता द्वारा करना था। भारत में सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम बहुत पहले से चला आ रहा है। तो 2 अक्टूबर 1952 में फिस्कल आयोजन तथा ग्रो मोर फूड इक्विटी कमेटी के संस्तुति के आधार पर हुई। किसके कमेटी के संस्तुति के आधार पर हुई? तो ग्रो मोर फिस्कल आयोग तथा ग्रो मोर फूड इक्विटी कमेटी संस्तुति के आधार पर हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को बहुमुखी विकास उन्हीं के प्रयत्नों तथा सहकारी सहायता द्वारा करना था। यह इतना बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा। किसके संस्तुति के आधार पर हुई? तो फिस्कल आयोग तथा ग्रो मोर फूड इक्विटी कमेटी के आधार पर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों एवं प्रयास से करना किसका उद्देश्य है? ग्रामीणों के बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों एवं प्रयास से करना किसका उद्देश्य है? तो यह हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बी। तो ग्रामीणों का बहुआयामी विकास, उसी को फिर से रिपीट करके बताए हैं। तो बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों द्वारा करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को ही 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। तो उन्हीं की स्मृति में यह कार्यक्रम शुभारंभ जो है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ। तो
इसमें जो है कि गांधी जी का कहना था, मतलब यह यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ तो पढ़ लिए हैं। तो गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी का कहना था कि भारत गांव का देश है। अगर पूछ देगा कि कौन कहा है कि भारत जो है कि गांव का देश है, तो वहां पर कई लोगों का कथन आएगा कि इन्होंने कहा है राजेंद्र प्रसाद, तो हो जाएगा वहां पर महात्मा गांधी। तो वहां अगर महात्मा गांधी दिए रहेंगे तो महात्मा गांधी हो जाएगा। भारत गांव का देश है, तो किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। यहाँ जो है कि 75 से 80% तक जनता गांव में निवास करती है। कितनी? 75 से 80% जनता गांव में निवास करती है और कृषि तथा कृषि से संबंधित रोजगारों पर आश्रित है। कृषि तथा कृषि से संबंधित रोजगारों पर आश्रित है, मगर वे गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा रूढ़वादी सामाजिक कुरीतियों के बुरी तरह से ग्रस्त हैं। जब तक उनके पेट में अनाज नहीं होगा, जब तक उनके पेट में अनाज नहीं होगा, रहने को मकान नहीं होगा, पहनने को वस्त्र नहीं होगा, वे अशिक्षित रहेंगे, तब तक भारत की आजादी का कोई अर्थ नहीं रह सकता। महात्मा गांधी ने कहा है कि जब तक गरीबों का पेट ना भरे, उनके रहने के लिए आवास ना हो, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना कार्यक्रम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसका कार्यक्रम है? ग्रामवासियों का, जो कि अपना कार्यक्रम है। इसे वे स्वयं बनाते व चलाते हैं। इसे वे स्वयं बनाते व चलाते हैं। सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है कि समुदाय तथा दूसरा जो कि विकास। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। किसको कहते हैं? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को जो है कि समुदाय कहते हैं। विकास किसे कहते हैं? विकास समांतर वृद्धि एवं परिपक्वता को ही विकास कहते हैं। विकास धीरे धीरे परंतु क्रमित होता है। समुदाय की दृष्टि से देखें तो विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों की उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना जिसमें समाज की योग्यता एवं क्षमता की वृद्धि हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई थी? सामुदायिक विकास में जो है कि सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई थी? प्रसार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो लिंगस के द्वारा। और पूछ देगा कि प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? तो लिंगस है। तो इसका हो जाएगा ए। तो सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा लिंगस द्वारा विकसित की गई। लिंगस के शब्दों में अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक साधनों का सही तरीके से उपयोग करना तथा नवीन तकनीकों के जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जैविक, आर्थिक, संरचनात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, भावनात्मक आदि कार्य कहाँ पर होते हैं? तो जैविक, आर्थिक, संरचनात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, भावनात्मक आदि जो कार्य सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? जैविक कार्य भी होते हैं, आर्थिक होते हैं, और रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, तो यह मनोरंजन सब कुछ जो कि कहाँ मिलता है? परिवार में मिलता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने शुरू की थी? तो यह जो है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। तो इसका हो जाएगा सी। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा
शुरू की गई थी। बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है का तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करता है और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अरारक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया? अरारक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया था? तो यह जो है कि आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अरारक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक संगठन कौन सा है? तो लघु अवधि उपागम, सर्व संपत्ति प्राप्त करने की तकनीकी, सामुदायिक हित को बनाने व व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, दीर्घकालीन उपागम। तो जो है कि लघु अवधि उपागम नहीं होगा और सर्व संपत्ति प्राप्त करने की तकनीकी हो जाएगा। सामुदायिक हित को बनाने व व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया यह भी है और दीर्घकालीन उपागम यह भी है। तो बी सी डी किसमें है? बी सी डी सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक कौन से हैं? मेडिकल सहायक है, कानूनी सहायक है, वित्त सहायक नहीं है, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना यह है। तो मेडिकल सहायक, कानूनी सहायक, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना यह तीनों है। तो बी किसमें है? ए बी डी जो है कि बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो वन स्टॉप सेंटर की योजना को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य सेवाओं की एक समेकित रेंज तक पहुंच को सुगम बनाना, जिसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई थी? तो इसमें से जो है कि कौन सी एजेंसी के द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई थी? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। महिला एवं बाल विभाग HRD मंत्रालय द्वारा नहीं। महिला की एजेंसी और शक्तिकरण के बारे में कार्य समिति का भी संयुक्त राष्ट्र भी नहीं। तो इसका हो जाएगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस निर्भया फंड एजेंसी द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। तो इसके आगे देखते हैं कि भारत में लिंग आधारित हिंसा के अनेक रूप हैं। भारत में जो है कि लिंग आधारित हिंसा के अनेक रूप हैं। इसमें बलात्कार सहित घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के सार्वभौमिक तौर पर अधिक प्रचलन वाले रूपों से लेकर दहेज, ऑनर किलिंग, सम्मान की आखिर हत्या, किलिंग का मतलब सम्मान के लिए खातिर हत्या, एसिड से हमले, बाल यौन अत्याचार आदि तक सम्मिलित है। यह जो है कि पूछा है कि भारत में लिंग आधारित हिंसा के अनेक रूप, इनमें से बलात्कार सहित घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के सर्वाधिक तौर पर अधिक प्रचलन वाले रूपों से लेकर दहेज, ऑन किलिंग, एसिड से हमले, बाल यौन अत्याचार आदि तक सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भारत सामाजिक जीवन में असमानताओं, विस्थापन, सांप्रदायिक हिंसा के कारण हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड की स्थापना की। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने निर्भया फंड की स्थापना किसने की है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने महिला की सुरक्षा के लिए जो है कि निर्भया फंड की स्थापना की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कि मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। तो जो है कि सूची 1 में दिए गए आंदोलनों संगठनों को सूची 2 में दिए गए उनके संबंध प्रमुख व्यक्तियों के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है कि आंदोलन संगठन दिया गया है और सूची 2 में जो कि व्यक्ति है।
तो पहले तो हम इसके जो है कि दिए गए हैं इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो SOS बच्चों का गांव, तो SOH बच्चों का गांव, जो कि पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं SOS का क्या होगा, तो यह जो है कि सेव अवर सोल्स है। क्या है? सेव अवर सोल्स है। सेव ओवर सोल्स है। तो इसको जो है कि हिंदी में इसका होगा हमारी जान बचाओ या हमारी आत्मा बचाओ। सेव ओवर सोल्स, हमारी जान बचाओ या हमारी आत्मा बचाओ। तो यह जो है कि 1939 में हरमन गोमिनर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? 1939 में हरमन गोमिनर द्वारा दिया गया था। यहाँ पर जेमिनर दिया है जो कि गोमिनर होगा। यहाँ पर गा हटा दिया गया, जे कर दिया है। तो हरमन गोमिनर द्वारा दिया गया था। गोमिनर द्वारा दिया गया था। तो हरमन गोमिनर द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और यह जो कि अनाथ, बेसहाय और अपरिपक्व बच्चों के लिए एक परिवार जैसा माहौल प्रदान करने का काम करता है। ये जो है कि SOS जो है कि अनाथ, बेसहाय, परिपक्व बच्चों के लिए परिवार जैसा माहौल प्रदान करने का काम करता है। यह संगठन जो है कि बच्चों को प्यार, देखभाल के साथ साथ बड़ा होने का अवसर देता है। यह जो है कि यह संगठन है बच्चों को प्यार, देखभाल के साथ साथ बड़ा होने का अवसर भी देता है। और यह इसका क्या है फुल फॉर्म? हमारी जान बचाओ या हमारी आत्मा बचाओ। तो इसको किसने स्थापित किया था? तो हरमन जेमिनर ने। तो इसका हो जाएगा 5वां। और SEW, तो SEWA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो SEWA का फुल फॉर्म होगा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, तो इसका फुल फॉर्म यह हो जाएगा। और हिंदी में इसे कहा जाएगा स्वयं नियोजन महिला संघ। स्वयं नियोजन महिला संघ है। इसकी स्थापना जो है कि 1972 में किसने किया था? 1972 में इला भट्ट ने किया था। किसने किया था? इला भट्ट ने किया था। तो इसका मिलान जो है कि तीसरा हो जाएगा। तो इसका मिलान तीसरा हो जाएगा। और ITI, तो ITI का जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इसका जो है कि अरोड़ा राय हो जाएंगे। इसका हरमन गोमिनर रहेंगे। और फिर इला भट्ट है इसका ASI। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेधा पाटकर है। मेधा पाटकर जो है कि 1880 में इसे लेकर आए। और 1800 जो है कि 85 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। 1885 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन जो कि नर्मदा नदी पर, यह आंदोलन जो है कि नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उसे रोकने के उसके विरोध में यह आंदोलन लिया गया, खासकर सरदार सरोवर बांध के रूप में। सरदार सरोवर जो बांध बन रहा था नर्मदा नदी को, उसी को रोकने के लिए यह आंदोलन आया। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कि बांधों के निर्माण के विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण की मांग करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बांधों के निर्माण में से विस्थापित होने वाले लोगों के जो कि पुनर्वास, जो कि दूसरे स्थान पर जा रहे थे, और पर्यावरण संरक्षण की मांग करना था। जो कि बांध बनाने में जो कि पेड़ पौधे बहुत कट रहे थे, तो इसके बचाने के लिए यह आंदोलन आया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका है? मेधा पाटकर का है। और SOS बच्चों का गांव, तो यह किसने दिया है? हरमन गेमिनर ने दिया है। और SEWA, तो इसका जो है कि इला भट्ट है। और RTI संगठन के तो यह जो है कि अरोड़ा राय है। तो फिर से देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
तो SOS बच्चों का गांव, तो हरमन गेमिनर है। SEWA, तो इसका फुल फॉर्म फिर से देख लेते हैं, सेव अवर सोल्स, हमारी जान बचाओ या हमारी आत्मा बचाओ। इसका क्या होगा, हमारी जान बचाओ या हमारी आत्मा बचाओ, तो इसका हो जाएगा ये। और SEWA का, तो SEWA का जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। तो इसे जो कि इला भट्ट ने किया था, इसे हिंदी में, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा कि स्वयं नियोजन महिला संघ, स्वयं नियोजन महिला संघ। तो फिर जो है कि नर्मदा बचाओ का, तो जो है कि मेधा पाटकर है, RTI का अरोड़ा राय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं। तो घरेलू हिंसा है, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा, यौन हिंसा। तो लिंग आधारित हिंसा कारण जो है कि घरेलू हिंसा होगा और यौन हिंसा होगा। तो ए और डी का आंसर कहाँ पर है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो भारत में लिंग आधारित हिंसा के अनेक रूप माने जाते हैं। घरेलू हिंसा, यौन हिंसा के सार्वभौमिक तौर पर अधिक प्रचलन वाले रूपों से लेकर दहेज, ऑनर किलिंग, एसिड से हमले आदि का सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हिंसा की समाप्ति संबंधित संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1993 के अनुच्छेद 1 के अनुसार को लिंग आधारित अत्याचार के रूप में नहीं माना जाता। तो हिंसा की समाप्ति संबंधित संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1993 के अनुच्छेद 1 के अनुसार, तो जो कि खाली स्थान दिया गया है, को लिंग आधारित अत्याचार के रूप में नहीं माना जाता। तो महिला की शारीरिक क्षति यह माना जाता है। घरेलू हिंसा, महिलाओं की यौन क्षति, स्वतंत्रता से वंचित करना, तो घरेलू हिंसा इसमें जो है कि नहीं है। तो हिंसा की समाप्ति संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1993 के अनुच्छेद 1 के अनुसार घरेलू हिंसा को लिंग आधारित अत्याचार के रूप में नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में बताइए। समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में बताना है। तो पहले समुदाय के पोषण कार्यक्रम में पहला हो जाएगा कार्यान्वयन होगा, पहला कार्यान्वयन होगा। तो जैसा कि पहला कार्यान्वयन है, तो यह जो कि सी में पहले ही दिया गया और किसी में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका जो है कि पूरा मिलान कर लेते हैं, तो क्रम कर लेते हैं। तो कार्यान्वयन होगा, फिर उसके बाद जो कि समस्या को प्राथमिकता देना होता है, समस्या को प्राथमिकता देना होता है। फिर जो है कि लक्ष्य की पहचान करनी होती है, लक्ष्य की पहचान करनी होती है, फिर लक्ष्य की जो है कि पहचान करनी होती है, और उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करना होता है। उसके बाद उद्देश्य को निर्धारित करना होता है, फिर संसाधनों की लंबावधि की जाती है, संसाधनों की लंबावधि की जाती है। फिर लास्ट में जो है कि निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, कार्यान्वयन, समस्या की प्राथमिकता देना, जब प्राथमिकता दे देंगे तो लक्ष्य की पहचान करेंगे कि हमें क्या करना है, फिर उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर जो है कि संसाधनों को लामबंदी करेंगे, फिर निगरानी और मूल्यांकन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है। सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है। तो यह सामूहिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, तो यह जो है कि प्रसार शिक्षा से हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रसार शिक्षा के संकल्पना से विकसित हुआ है। सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय एवं विकास। समुदाय वह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, जिला, प्रांत आदि की स्थिति क्षेत्र में रहते हैं। इनमें रहने वाले को समूह अपनी कृषि, शिक्षा या निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर एक दूसरे पर निर्भर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा आया था, तो इसमें जो पहले आएगा उसी को क्रम में करना है। तो मारथंडम परियोजना, मारथंडम परियोजना आया था 1921। तो मरतांडम परियोजना कब आया था, 1921 में जो है कि कौन लाया था, 1921 में स्पेंसर हेच ने लाया था। 1921 में स्पेंसर हेच ने लाया था। और फिर जो कि इसके बाद सेवाग्राम परियोजना, सेवाग्राम परियोजना कब आया था, तो सेवाग्राम परियोजना जो है कि 1936 में आया था। 1936 में आया था। कौन लाया था, महात्मा गांधी जी ने लाया था। और गुड़गांव परियोजना, गुड़गांव परियोजना यह जो है कि 1927 में आया था। 1927 में आया था। कौन लाया था, तो यह जो है कि FN ब्रेन ने लाया था। कौन लाया था, FN ब्रेन ने लाया था। इसे FN ब्रेन ने लाया था। और इटावा पायलट परियोजना, इटावा पायलट परियोजना जो है कि 1948 में आया था। इसे कौन लाया था, तो इसे जो है कि अल्बर्ट मेयर ने लाया था। अल्बर्ट मेयर ने लाया था। अल्बर्ट मेयर ने लाया था। तो 1921 में मारथंडम परियोजना आया था। 1921 में मरतांडम परियोजना आया था। सेवाग्राम परियोजना जो है कि 1936 में आया था। 1936 में सेवाग्राम परियोजना आया था। और गुड़गांव परियोजना जो है कि 1927 में आया था। गुड़गांव परियोजना 1927 में। इटावा पायलट परियोजना 1948 में आया था। तो जो है कि यह देखिए अभी जो आया तो हुआ था एग्जाम RO का, तो सेवाग्राम परियोजना का और इटावा पायलट परियोजना का यह दोनों पूछा गया था उसमें। और यह देखिए यह GK GS का भी काम कर देगा। तो इसे याद कर लीजिए आप, सन और कौन लाया था इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो जो है कि पहले कौन आया था, पहले जो है कि मरतांडम परियोजना आया था। मरतांडम परियोजना तो पहला जो है कि A में भी है और C में भी है। फिर उसके बाद जो है कि गुड़गांव परियोजना आया था। गुड़गांव परियोजना आया था तो तीसरा होगा। तो तीसरा जो है कि पहला तीसरा A में है। फिर उसके बाद जो है कि सेवाग्राम परियोजना आया तो दूसरा, और इटावा पायलट परियोजना चौथा। तो पहला तीसरा चौथा किसमें है, तो A में। तो इसका आंसर A सही हो जाएगा। इसमें देखिए इसका आंसर गलत दिया गया है। इसमें पहले सेवाग्राम परियोजना दिया गया जो है कि सेवाग्राम परियोजना 1936 में आया। और मारतंडम परियोजना 1921 में आया। गुड़गांव परियोजना 1900 जो है कि 27 में आया। और इटावा पायलट परियोजना 1948 में आया। तो इसे कौन लाया, तो इसे महात्मा गांधी जी लेकर आया। और मरतांडम परियोजना जो है कि कौन लेकर आया, तो इसे जो है कि स्पेंसर हेच ने लेकर आया। और गुड़गांव परियोजना जो कि ब्रेन ने लेके आया। और इटावा पायलट परियोजना जो है कि अल्बर्ट मेयर ने लेकर आया। तो सेवाग्राम परियोजना कहाँ पर आया था, यह जो है कि महाराष्ट्र के वर्धा गांव में आया था। यह परियोजना महाराष्ट्र के वर्धा गांव में महात्मा गांधी जी ने लेकर आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना। इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पहले हम तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे, फिर आगे इसका मिलान करेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे क्या है, तो फिर इसके बाद में मिलान करेंगे। तो जो है कि POCSO को जो कि मिलाएंगे तो इसे पॉक्सो भी कहा जाता है। यह कब आया था, यह जो है कि 14 नवंबर को और 2012 में आया था। तो 2012 कहाँ पर, यहाँ पर 2012 में आया था। यह अधिनियम जो है कि 2012 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था 18 वर्ष से कम यौन अपराधों जैसे कि यौन उत्पीड़नों से बचाना मतलब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों और यौन उत्पीड़न से बचाना। और जो यह जो कि यौन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पॉक्सो का,
पोक्सो का हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफियंस हो जाएगा, सेक्सुअल ऑफियंस एक्ट होगा। तो इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में होगा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ये जो है कि इसका मिलान हो जाएगा 2012 में आया था। यह पोक्सो कब आया था? 2012 में आया था। इसका फुल फॉर्म होगा प्रो कॉन्सेप्ट प्रो कॉन्सेप्शन एंड सॉरी इसका मिलान होगा सॉरी इसका फुल फॉर्म होगा क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफियंसी एक्ट होगा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम होगा। और PCPNDP तो PCPNDT तो इसे जो है कि इसका क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा प्री कॉन्सेप्शन एंड द प्री नेटल डिग्नोस्टिक टेक्निकल, प्री कॉन्सेप्ट एंड द प्री नेटल डिग्नोस्टिक टेक्निकल। तो गर्भाधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, इसका हो जाएगा गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। यह जो कि 1994 में आया था, यह जो कि 1994 में आया था। इसका उद्देश्य है भारत में कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात को रोकना, भारत में कन्या भ्रूण हत्या और घटते जो है कि लिंगानुपात को रोकना। इस अधिनियम के तहत जो है कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया था। कुछ देखा कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो हो जाएगा PCPNDP, मतलब कि हो जाएगा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के तहत। तो इसके तहत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1994 PWD। तो PWD का हो जाएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म है जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग। तो इसका मिलान हो जाएगा, तो इसका जो है कि हो जाएगा PWD का 1995 और CL जिसे PMR भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 1986 इसका हो जाएगा। और JJCMP, तो JJCMP का जो है कि हो जाएगा 2000, इसकी जो है कि 2000 में स्थापना हुई थी। तो POCS का जो है कि 2012 में हुआ था, इसे पोक्सो भी कहते हैं, POCSO। और PCPNDT का हो जाएगा 1994 और PWD का हो जाएगा 1995। तो ए जो है कि 5 में है, तो 5वां और पहला, दूसरा और तीसरा और जो है कि चौथा। तो 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितने हैं? 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो POCSO 2012 में आया था। इसका हो जाएगा जो है कि यह 2012 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफियंसी एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। और जो है कि PCPNDT तो इसका हो जाएगा प्री कॉन्सेप्शन एंड द प्री नेटल डिग्नोस्टिक टेक्निकल्स हो जाएगा। तो गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम।
तो जो कि यह 1994 में आया। और PWD, तो PWD का हो जाएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, तो इसका हो जाएगा 1995 में। CL जो कि PRR जो कि 1986 हो जाएगा। JJGMP जो कि 2000 में हो जाए आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित समूह क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित समूह इसमें से क्या है। तो इसका हो जाएगा 15 से लेके 35 तक, तो इसका हो जाएगा सी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन के तहत लक्षित आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 में की गई। उस समय इसका उद्देश्य 2007 तथा 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। पुनर्संरचना के बाद इसके स्थान पर साक्षरता भारत कार्यक्रम सितंबर 2009 को लागू किया गया था। कब लागू किया? 2009 को लागू किया गया था। ICDS का पूर्ण रूप क्या है? ICDS का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड काउंसिल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यह दोनों जो कि ICDS का पूर्ण रूप है। तो इसका जो है कि दोनों है, तो ए और बी दोनों विकल्प सही है। आयोग द्वारा उत्तर कुंजी में भी दोनों विकल्प को सही माना है। ICDS भारत में स्कूल पूर्व बच्चों, स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा भावी माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया था। ICDS का जो है कि भारत में स्कूल पूर्व जो है कि बालकों एवं गर्भवती तथा भावी माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण उद्योगों का विकास, शिक्षा सुविधा, सामुदायिक की सुविधा। तो ग्रामीण उद्देश्यों का विकास, शिक्षा सुविधा, सामुदायिक की सुविधा, तो यह सभी तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा। तो सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जनता के सम्मुख भूख, बीमारी, अज्ञानता, अंधविश्वास एवं आलस्य ये 5 भावनात्मक देते हैं। क्या है? सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जनता के सम्मुख जो है कि भूख, बीमारी, अज्ञानता, अंधविश्वास, आलस्य, यह सब जो है कि 5 भयानक जो है कि देते हैं जो कि भारत के विकास में बाधक है। भूख, बीमारी, अज्ञानता, अंधविश्वास एवं आलस्य, ये जो है कि भयानक देते हैं, यह भारत के विकास में बाधक है। सामान्य उद्देश्य जो है कि ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं प्रेरणा देना, मनोरंजन की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था आदि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए विकास कार्यक्रमों को सूची 2 में दिए गए जो कि शुरुआत किए जाने वाले वर्ष को सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है कि विकास कार्यक्रम है और सूची 2 में जो है कि शुरुआत करने वाले वर्ष हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? सर्व शिक्षा अभियान जो है कि 2001 में आया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो योजना कब आया था? तो यह जो है कि 2015 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब आया था? तो यह कब आया था? यह तो जो है कि तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो है कि 2006 में आया था। यह मनरेगा से संबंधित है जो कि महात्मा गांधी के संबंध से आया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान जो है कि 2011 में आया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 मनरेगा से है।
संबंधित सर्व शिक्षा अभियान 2001 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2005 में आया था। तो पहला जो है कि पहला का हो जाएगा दूसरा, और बी का जो है कि हो जाएगा तीसरा, सी का पहला और डी का जो है कि पांचवा हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा पहला पांचवा किसमें है? दूसरा तीसरा पहला पांचवा बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ 2015 में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान 2011 में आया था। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए विकास मूलक कार्यक्रमों और सूची 2 में उनके संबंधी विषयों को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है कि क्या दिया गया? विकास मूल्य कार्यक्रम दिया गया, और सूची 2 में जो है कि उनसे संबंधित विषय दिए। पहले तो हम लोग विषय के बारे में जानेंगे। तो MLM का मतलब क्या है? देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो और एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो ठीक है, NLM, तो NLM का हो जाएगा नेशनल लिटरेंसी मिशन। नेशनल लिटरेंसी मिशन, इसका पूरा हिंदी में नाम होगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेंसी मिशन होगा। तो यह जो है कि भारत सरकार द्वारा 1988 में शुरू किया था। कब किया गया था? 1988 में शुरू किया गया था, और यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य गैर साक्षर व्यक्तियों, विशेष रूप से 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को कार्यक्रम साक्षरता प्रदान करने का निरक्षरता का उन्मूलन है। तो कार्यक्रम साक्षरता कहाँ पर है? तो कार्यक्रम साक्षरता हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा यह NLM। तो इसका क्या फिर से पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या होगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो कार्यक्रम साक्षरता का हो जाएगा इसमें यह जो है कि 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने की निरक्षरता का उन्मूलन करता है। और जो है कि मनरेगा को जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह रोजगार के लिए है, मजदूरी रोजगार के लिए है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का है। तो इसका जो है कि दूसरा से मिलान हो जाएगा। और प्राथमिक शिक्षा, तो DPEP क्या है? DPEP का फुल फॉर्म होगा जो है कि DPEP का होगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होगा। यह जो है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो इसका जो है कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो यह कब आया था? तो यह जो है कि 1994 में जो है कि शुरू हुआ था, और मनरेगा जो है कि 2006 में शुरू हुआ था। और JSY, तो JSY का क्या होगा? JSY का होगा जननी सुरक्षा योजना। JSY का क्या होगा? जननी सुरक्षा योजना। तो यह जो है कि जननी सुरक्षा योजना का जो कि जननी सुरक्षा योजना, यह भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप में है। यह जो है कि भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप से है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना। क्या? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना, खासकर जो है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं में। तो यह जो है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये JSY का, तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी। तो इसका क्या होगा? संस्थानिक डिलीवरी। तो इसका संस्थानिक डिलीवरी क्या था? पहले मैंने बताया था। तो इसका था संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना, JSY जननी सुरक्षा योजना। और मजदूरी का जैसा कि हम लोग मिलान कर लिए थे, तो इसका मिलान हो गया। और
तो पहले का क्या है, पहले का होगा जी, पहले का जो है कि 4 होगा, और बी का जो है कि 3 होगा, और सी का पहला है और डी का दूसरा है। तो चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा किसमें है, तो चौथा दूसरा पहला, तो इसका जो है कि चौथा तीसरा पहला दूसरा बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो संस्थागत डिलीवरी जो है कि जननी सुरक्षा योजना का मिलान इसमें हो जाएगा, और प्राथमिक शिक्षा जो कि इसके हो जाएगा डीपीईपी, डीपीईपी हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हो जाएगा। कार्यात्मक साक्षरता का NLM हो जाएगा, कार्यात्मक साक्षरता का NLM हो जाएगा नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन हो जाएगा। और मजदूरी रोजगार का जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार से हो जाएगा, तो इसका यह हो जाएगा मनरेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में दहेज विरोधी कानून कब लागू किया गया था। तो भारत में दहेज विरोधी कानून जो है कि 1961 में लागू किया गया था, तो इसका हो जाएगा बी। तो ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। तो ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो इसका हो जाएगा बी। भारतीय ग्रामीण के विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। 1921 में श्री निकेतन में एक संस्थान की स्थापना की जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण करना, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना एवं साधनों में विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय विकास के लिए साक्षरता अपरिहार्य है। तो राष्ट्रीय विकास के लिए साक्षरता अपरिहार्य है, तो यह जो है कि सही हो जाएगा। और अकारण आर कह रहा है कि भारत द्रुत प्रगति नहीं कर सकता, भारत द्रुत प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि अज्ञानता पूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती। भारत जो है कि द्रुत प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी अज्ञानता पूर्णता नष्ट नहीं हो जाती, तो यह भी सही है। तो इसका जो है कि ए और आर दोनों से, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विकास अभियानों कार्यक्रमों को उनके आरंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके आरंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। स्वस्थ भारत अभियान कब आया था, स्वस्थ भारत अभियान जो है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, तो यह जो है कि 2014 में आया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो यह जो है कि 2015 में आया था। और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, 2001 में आया था। और एनीमिया मुक्त भारत अभियान, तो अनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है कि, तो अनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है कि 2008 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है कि 2001 में आया था। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब आया था, 2015 में आया था। तो पहले कब आया, पहले क्या आया था, पहले जो है कि सर्व शिक्षा अभियान है, तो सी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि स्वच्छ भारत अभियान आया, तो यह हो जाएगा इसके स्थान फिर ए हो जाएगा। तो किसने लाया था, महात्मा गांधी जी ने लाया था। बेटी बचाओ बेटी स्वस्थ भारत अभियान जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी मोदी जी ने लाया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेकर आया था, तो बी हो जाएगा। और सर्व शिक्षा अभियान इसका लग गया एनीमिया मुक्त भारत अभियान, ये भी 2018 8 लिखे 2018 का है। तो फिर लास्ट में 2018 में अनीमिया मुक्त भारत अभियान आया था, तो इसका हो जाएगा बी। इसमें जो है कि गर्भवती माता महिला किशोरियों के लिए एनीमिया मुक्त बनाना था, तो इसका ये था।
तो मिलान देखते हैं इसका। पहला क्या था, पहला जो कि सी, तो सी ए बी डी है, तो सी ए बी डी जो है कि डी में है, तो सी ए बी डी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया, बेटी बचाओ बेटी अभियान 2015 में आया, एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2018 में आया। तो एनसीईआरटी उच्च प्राथमिकता है। एनसीईआरटी उच्च प्राथमिकता किसका है, तो शैल्य शिक्षकों का विकास के लिए, शाला के लिए पुस्तकों का विकास करना, बच्चों के लिए कानूनी विकास करना, अभिभावकों के लिए कर्तव्यों का विकसित करना। तो शाला के लिए पुस्तकों का विकास करना, तो इसका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक विकास योजना निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। सामुदायिक विकास योजना निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत विकास पर, परस्पर सहयोग पर, तुरंत बदलाव पर, केवल आर्थिक विकास पर, तो परस्पर सहयोग पर होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ICDS कार्यक्रम में लाभान्वित बालकों की आयु रखी गई है। ICDS कार्यक्रम में लाभान्वित बालकों की आयु रखी गई है, तो 0 से 6 वर्ष तक के, इसका हो जाएगा डी। तो ICDS कार्यक्रम में लाभान्वित बालकों की आयु जो है कि 0 से 6 वर्ष तक रखी गई है। ICDS इंटीग्रेटेड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट स्कीम भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा के साथ ही अन्य सेवाओं भी प्रदान की जा रहे हैं। उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, टीकाकरण, पूरक आहार आदि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची ए में जो है कि दिया गया है, सूची 1 में दिया गया संस्था योजना दिया गया है, और सूची 2 में है कि उसके कार्य दिए गए हैं। तो NNMB तो NNMB का क्या होगा, तो इसका पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे। NNMB तो इसका हो जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। तो यह जो कि इसकी स्थापना जो कि आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1972 में किया गया था। आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1972 में किया गया था। तो इसका जो है कि यह राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो है। तो सामाजिक सर्वेक्षण करना, आवर्ती आहार व पोषण सर्वेक्षण करना, बाल स्वास्थ्य, तो इसका हो जाएगा आवर्ती आहार पोषण संरक्षण करना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आवर्ती आहार ना होगा, कुपोषण श्रेणी सूचना रखना। NNMB का हो जाएगा कुपोषण श्रेणी सूचना रखना। ICDS का होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवा। तो यह कब आया था, 1975 में। यह जो कि बालक स्वास्थ्य की जानकारी रखना होता है। इसका हो जाएगा तीसरा। इसका जो है कि चौथा होगा, इसका चौथा रहेगा, और इसका जो है कि तीसरा रहेगा। और NSSO का फुल फॉर्म होगा नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, नेशनल
नेशनल नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, तो जो है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को हो जाएगा जो है कि इसका हो जाएगा सामाजिक सर्वेक्षण करना, सामाजिक सर्वेक्षण करना, तो इसका पहला हो जाएगा सामाजिक सर्वेक्षण करना। NNSB का जो है कि कुपोषण से ही सूचना करना, तो ये तीसरा। ICDS का हो जाएगा बाल स्वास्थ्य, इसका सामाजिक सर्वेक्षण करना। और NFHS तो इसका होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तो इसका होगा आवर्ती आहार पोषण सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसका फुल फॉर्म हिंदी में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आवर्ती आहार व पोस्ट सर्वेक्षण करना, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो पहला जो है कि तीसरा, पहले का क्या है, पहले का जो है कि चौथा रहेगा, पहले का चौथा, फिर तीसरा, चौथा तीसरा, और तीसरे का पहला, और डी का जो है कि दूसरा रहेगा। तो चौथा तीसरा पहला दूसरा किसमें है, चौथा तीसरा पहला दूसरा जो है कि बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो NNSB, तो NNSB जो है कि कुपोषण से ही सूचना रखना होगा। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो होगा, राष्ट्रीय पोषण निगरानी। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और NNMB की जो है कि 1972 में हुई थी। तो बाल स्वास्थ्य जानकारी रखना, तो इसकी यह हो जाएगा। और NSSO का तो नेशनल सिंपल सर्विस ऑफिस, नेशनल सिंपल सर्विस ऑफिस, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, तो सामाजिक सर्वेक्षण करना होगा। और NFHS, तो NFHS जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, तो जो है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तो इसका हो जाएगा आवर्ती आहार व पोषण सर्वेक्षण करना, तो यह इसका मिलान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा है निम्नलिखित सरकारी विस्तार प्रयत्नों को उनके प्रारंभ होने के कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित सरकारी विस्तार प्रयत्नों को उनके प्रारंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इटावा पायलट परियोजना कब आया था, तो इटावा पायलट परियोजना जो है कि 1948 में आया था। कौन लाया था, अल्बर्ट मेयर ने लाया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कि 2 अक्टूबर 1952 में आया था, 2 अक्टूबर 1952 में आया था। और कृषि विज्ञान केंद्र, सॉरी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को कृषि विज्ञान केंद्र जो है कि 1969 में आया था, 1969 में। और लैब टू लैब प्रोजेक्ट जो कि कृषि विकास केंद्र जो है कि 1974 में आया था, 1974 में कृषि विकास केंद्र आया था। और 1972 में जो कि 1974 में जो है कि लैब टू लैब आया था, लैब टू लैब जो है कि फिर से लगाते हैं, ऊपर नीचे हो गया। तो इटावा पायलट परियोजना जो है कि कब आया था, तो 1948 में आया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में आया था। और लैब टू लैब प्रोजेक्ट जो है कि 1969 में आया था, लैब टू लैब प्रोजेक्ट 1969 में आया था। और कृषि विज्ञान केंद्र जो है कि
1974 में आया था। कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में आया था। तो पहले सबसे पहले इसे पूछा है क्या कि सरकारी विस्तार प्रयत्नों को उनके प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले जो है कि इटावा पायलट परियोजना होगा 1948 में। तो पहले का जो ए हो जाएगा, तो ए जो है कि ए में भी है और डी में भी है। और फिर उसके बाद जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, तो ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र आया, तो डी। तो ए बी डी है, फिर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। तो हमें अगर क्रम करना तो सन जब याद रहेगा तो क्रम आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं सन याद रहेगा तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इटावा पायलट या आरंभिक परियोजना 1948 में आया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम उसके बाद आया 1952 में। कृषि विज्ञान केंद्र जो है कि आया था उसके बाद 1974 में। और लैब टू लैब प्रोजेक्ट जो कि 1969 में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित प्रोग्राम को उनके कालानुक्रमित के अनुसार कार्यान्वित वर्ष के मुताबिक क्रम में लगाना है। ये जो है कि निम्नलिखित प्रोग्राम को कालानुक्रमित क्रम को अनुसार कार्यान्वित वर्ष के मुताबिक लगाना है। तो फिर से वही क्रम वाइज पूछा है। IRDP जो है कि 1975 में आया था। समेकित बाल विकास कार्यक्रम 1975 में आया था। पहले सन को लगा लेंगे तब क्रम वाइज करेंगे। तो 1975 में यह आया था। फिर ट्राइसम कब आया था? तो ट्राइसम जो है कि तो ट्राइसम 1969 में आया था। ट्राइसम 1969 में आया था। और SGS बोर्ड SGS बोर्ड कब आया था? तो यह जो कि 19 जो है कि 69 में आया था। ट्राइसम जो है कि 1979 में आया था। 1979 में आया था। और SGS बोर्ड जो है कि 1999 में। और DWCR जिसे डोकरा कहते हैं, तो यह 1985 में आया था। 1985 में, इसमें शेष दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले क्या आया था? पहले जो है कि 1975 में IRDP आया था, तो हो जाएगा पहला। फिर उसके बाद जो है कि 1989 नहीं, फिर उसके बाद 1985 में DWCRA आया था, तो चौथा हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्राइसम हो जाएगा 1969, तो दूसरा, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो पहला, चौथा कितने हैं? पहला दूसरा पहला, सॉरी उल्टा उल्टा लगा दी। हाँ वही। तो पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा ए। तो फिर से देखते हैं ट्राइसम 1900 कब आया था? ट्राइसम 1969 में आया था। कब आया था? ट्राइसम 1979 में, सॉरी 1979 में आया था। 1979 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यह जो है कि ग्रामीण युवा हेतु है। तो ट्रेनिंग रूरल हेल्थ, ट्रेनिंग रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन, ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। तो यह जो है कि ग्रामीण युवा हेतु या रोजगार प्रशिक्षण के लिए दिया गया था। तो यह जो कि 1979 में आया था। और IRDP जो है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1900, तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया था। तो यह जो कि 1975 में आया था। तो इसका क्रम जो है कि गलत, मैं पहले सही बता रही थी। पहला, दूसरा होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अरे सॉरी, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो SGSI जो कि 1900
1999 में आया था। तो 1999 में SGSI आया था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना हो जाएगा। तो यह 1999 में आया। तो यह 1999 में आया था। तो फिर जो है कि DWCRA ड्वाकरा, तो ड्वाकरा जो है कि 1985 में आया था। 1985 में आया था ड्वाकरा, 1985 में आया था। तो इसका क्रम देखिए बहुत गलत बताया है। पहले जो है कि पहले स्थान पर यह होगा, तो इसका क्रम बहुत गलत बताया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो निम्न में से किस कानून के अंतर्गत बच्चों को गोद लिया जा सकता है? इसमें जो है कि किस कानून के अंतर्गत जो है कि बच्चों को गोद लिया जा सकता है? तो जो है कि PNDP, तो इसके तहत नहीं होगा। PNDP के तहत नहीं होगा, और CARA के तहत भी नहीं होगा, और HAMA के तहत हो जाएगा, और GAWA के तहत भी हो जाएगा, और JJA के तहत भी। तो इन तीनों के तहत जो है कि कानून के अंतर्गत बच्चों को गोद लिया जा सकता है। तो CD किसमें है? तो CDE, तो CDE, तो CD जो है कि A में है। CDE A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को अवरोही क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कार्यक्रमों को अवरोही क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो इसे भी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? तो 1952 में आया था। 1952 में आया था। 52 में आया था। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, तो यह जो है कि 1975 में आया था। 1975 में आया था। फिर जो है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यह 2006 में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कि 1900, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कि आया था 2005 में आया था। 2005 में यह आया था। तो इससे जो है कि पहले क्रम में लगाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कि 12 अप्रैल 2005 को आया था। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना के तहत जो है कि 7 सितंबर 2005 में आया था। तो इसे क्रम में लगाना है। तो यह अवरोही क्रम में लगाना है, जो पहले आया उसे नहीं लगाना है, जो बाद में आया है। जैसे 2005 में जो कि 2000, इसके बाद जो है कि कौन सा आया था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आया था। तो सी हो जाएगा। तो इसमें जो है कि इसका आंसर सही नहीं दिया है, इसका क्रम इसमें ही देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन 2005 में आया था, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में आया था। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 1975 में आया था, और सामुदायिक विकास 1952 में आया था। तो यह मतलब जो पहले आया उसे नहीं लगाना है, और वही क्रम में घटते क्रम। तो पहले तो यह हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, सी तब हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर सही से नहीं लगाया गया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो है कि अभिकथन ए और कारण आर जो है कि सही लगाना है। तो अभिकथन कह रहा है, ए कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया। तो यह जो है कि सही है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास करना है। तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट था। तो ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट था तो इटावा प्रोजेक्ट था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इटावा प्रोजेक्ट। तो इटावा प्रोजेक्ट योजना का अमेरिका आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रदान करना, आत्मविश्वास एवं सहयोग आदि थे। भारत में इसमें 94 गांव 64 गांव सम्मिलित किए गए थे। बाद में यह संख्या बहुत बढ़कर 98 हो गई थी, 98 हो गई थी। पहले आरंभ में जो है कि 64 था गांव था और फिर इसके बाद जो कि यह संख्या बढ़कर 98 हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ये कह रहा है कि प्रचार अभियान जो शैक्षणिक विस्तार की एक गतिविधि है, एक समुदाय को कार्य प्रवृत्ति करने तथा उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता करना है। तो यह सही है। प्रचार अभियान जो कि शैक्षणिक विस्तार की एक गतिविधि है, एक समुदाय को कार्य प्रवृत्ति करने तथा उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक है, इसलिए सही है। और कारण आज कह रहा है कि नए व्यवहारों को अपनाने हेतु समुदाय की भावनात्मक सहभागिता हासिल करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नए व्यवहारों को अपनाने हेतु समुदाय की भावनात्मक सहभागिता हासिल करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों के लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत में विस्तार के महत्व सिस्टमों का सूत्रपात को कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। मतलब भारत में विस्तार के महत्व सूत्रपात को कालानुक्रम में क्रमबद्ध करना। तो जो सबसे पहले आया उसे लगाना है और जो अवरोही क्रम में पूछा था तो जो पहले नहीं तो लास्ट में लगाना है। तो वो उसी हिसाब से होगा। तो इसका मतलब जो सबसे पहले आया तो सामुदायिक विकास खंड। तो सामुदायिक विकास खंड जो है कि 1952 में आया था। तो इसका हो जाएगा 1952। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो कि 1993 में आया था। 1993 में आया था। सॉरी दोस्तों, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी आप लोग को, अभी देखेंगे तो फिर से बता देते हैं। तो भारत में विस्तार के महत्व सिस्टमों के सूत्रपात को कालानुक्रम में क्रमबद्ध करना है। तो सामुदायिक विकास खंड जो है कि
1952 में आया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ही सामुदायिक विकास खंड कहते हैं। तो 1952 यह भी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यह जो कि 1992 में आया था, यह 1992 में आया था। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1993 में आया था, 1953 में आता है, 1953 में आया था। तो इसे कालानुक्रम में करना है। तो पहले जो है कि सामुदायिक विकास खंड जो है कि देखिए, तो पहला यह है और फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यही दोनों है। तो इसमें नहीं दिया ना पहला दूसरा, अगर इसी क्रम वाइज कर तीसरा पहला, तो तीसरा पहला भी नहीं दिया गया है कहीं पर। तो अगर इसे छोड़ेंगे तो तीसरे छोड़ के लगाएंगे तो सामुदायिक विकास खंड, फिर जो है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तो पहला और चौथा, तो पहला चौथा ऐसे भी हो जाएगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तो पहला चौथा या फिर तीसरा और चौथा फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो तीसरा चौथा पहला और लास्ट में जो है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो यह हो जाएगा। तो ऐसे सी हो जाएगा। इसमें इसका आंसर कोई भी सही नहीं दिख रहा है जहां तक देखें तो। और इसमें इसका आंसर बताया गया है बी, तो जो है कि बी नहीं सही होगा, क्योंकि पहले जो कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो कि 1992 में आया था, 1992 में आया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो यह जो है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में आया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में आया था। और सामुदायिक विकास खंड को ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है। तो 1952 राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तो यह जो कि 1953 हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। तो इसमें इसका कोई भी क्रम सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मॉनिटरिंग का अर्थ किससे स्पष्ट है? निम्नलिखित में से जो है कि मॉनिटरिंग का अर्थ किससे स्पष्ट है? तो इसका जो कि हो जाएगा, कार्यक्रम को लागू करने में हुई त्रुटियों को ढूंढना, कार्यक्रम को लागू करने में हुई त्रुटियों को ढूंढना, एक कार्यक्रम की उन्नति को कुछ समारोपरांत जांचते रहना, एक कार्यक्रम की उन्नति को कुछ समय उपरांत जांचते रहना, और कार्यक्रम की अवस्था के संबंध में जानना। तो यह जो है कि मॉनिटरिंग का अर्थ है। और विषय वस्तु की उपलब्धि यह नहीं होगा। तो पहला दूसरा तीसरा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो निम्न में से मॉनिटरिंग का अर्थ है कार्यक्रम को लागू करने में हुई त्रुटियों को ढूंढना, एक कार्यक्रम की उन्नति को कुछ समयोपरांत जांचते रहना, और कार्यक्रम की अवस्था के संबंध में जानना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक विकास में सहभागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोग करता है। सामुदायिक विकास में सहभागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोग करता है। तो यह जो है कि सहभागी अधिगम का उपयोग करता है, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का, और जो है कि सहभागी कार्रवाई का, यह तीनों का उपयोग करता है, निष्क्रिय सहभागिता का नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा जो है कि बी में है, तो बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन परियोजना का आरंभ किसने किया? तो यह जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1908 में कुछ युवक संघ बनाने प्रारंभ किए। उन्होंने कार्यक्रम का एक ऐसा वर्ग बनाने का प्रयास किया जो ग्रामीण वर्ग के लोगों से संबंध बनाए रखे। 1921 में जो है कि श्री निकेतन में एक संस्था की स्थापना हुई जिसमें 8 ग्राम शामिल थे। श्री निकेतन परियोजना का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं संसाधनों में विकास लाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कथन ए कह रहा है कि विस्तार प्रोग्राम समुदाय के सभी सदस्यों में लाभ को समान रूप से बांटता है। तो विस्तार प्रोग्राम समुदाय के सभी सदस्यों में लाभ को समान रूप से बांटता है। तो यह जो कि सही है, और कारण आर कह रहा है कि सामान्यतः एक समुदाय में गरीब की अपेक्षा अमीर व्यक्ति अधिक लाभ पाते हैं।
तो यह गलत है। गरीब की अपेक्षा अमीर व्यक्ति अधिक लाभ पाते हैं, तो यह गलत है। तो इसका जो है कि ए हो जाएगा, ए सही है पर आर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे किशोर सेवा योजना नहीं कहते हैं? तो राष्ट्रीय सेवा योजना को, नेहरू युवक केंद्र को, और ट्राइसेम को, ICDR को। तो किशोर में जो है कि किशोरावस्था, तो राष्ट्रीय सेवा योजना को भी कहा जाता है, नेहरू युवक को भी कहा जाता है, और ट्राइसेम को भी कहा जाता है किशोर सेवा योजना। ICDS को जो है कि बाल सेवा योजना में कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा, यह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जो है कि ICDS कब आया था? 1975 में, और यह 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का जो है कि सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है कि दिया गया है, तो सूची 1 में जो है कि प्रारंभिक विस्तार प्रयास दिया गया है, और सूची 2 में जो है कि प्रस्ताव के नाम दिए गए हैं। तो गुड़गांव प्रयोग जो है कि किसने दिया था? गुड़गांव जो है कि अल्बर्ट मेयर ने दिया था। गुड़गांव जो कि FL ब्रेयर ने दिया था, FL ब्रेयर ने दिया था। और श्री निकेतन जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो इसका ए हो जाएगा। मारटुंडम जो है कि मारटुंडम योजना जो है कि यह किसने दिया था? तो ये जो कि स्पेंसर H ने दिया था। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है कि अल्बर्ट मेयर ने दिया था, अल्बर्ट मेयर ने दिया था। तो पहले का जो है कि ए हो जाएगा। तो पहले का जो है कि 5वां होगा, और श्री निकेतन परियोजना का जो है कि 3रा होगा, और मारकुंडम परियोजना का जो है कि 2रा होगा, और इटावा पायलट परियोजना का चौथा होगा। तो 5वां, 3रा, 2रा, चौथा किसमें है? 5वां, 3रा, 2रा, चौथा किसमें है? तो डी में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गुड़गांव परियोजना जो है कि FL ब्रेयन का है, और श्री निकेतन प्रयोग जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। मारटुंडम प्रयोग जो है कि स्पेंसर H ने दिया है, और इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है कि अल्बर्ट मेयर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो इस कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम में लगाना है। पहले जो है कि क्या आया था? पहले जो है कि रोजगार दस्तावेज को पूरा करना होता था। पहले रोजगार दस्तावेज को पूरा करना होता था। फिर जो है कि नीतियों और अभ्यासों को समीक्षा करना होता था। नीतियों और अभ्यासों को समीक्षा करना, पहले रोजगार दस्तावेज को पूरा करना। तो सी है, डी है, सॉरी, पहले जो कि संस्था से परिचय करना होता है, संस्था में से परिचय करना होता है। तो संस्था से परिचय करना होगा। फिर जो है कि नीति और अभ्यास की समीक्षा करना होता है। नीति और अभ्यास की समीक्षा करना, तो पहला यह हो जाएगा, फिर दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि रोजगार दस्तावेजों को पूरा करना होता है। रोजगार दस्तावेज को पूरा करना होता है। फिर उसके बाद जो है कि नियुक्तियों की अपेक्षा की जाती है। नियुक्ताओं की अपेक्षा की समीक्षा की जाती है। तो चौथे स्थान पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है कि सहकर्मियों से परिचय किया जाता है। सहकर्मियों से परिचय किया जाता है। फिर उसके बाद जो है कि यूनिट से परिचय किया जाता है। यूनिट से परिचय किया जाता है। फिर लास्ट में कार्य से परिचय किया जाता है। कार्य से परिचय किया जाता है। पहला क्या है? पहले जो कि संस्था से परिचय किया जाता है, सी है। तो सी जो है कि ABC में भी है। और नीति और अभ्यास से समीक्षा किया जाता है, तो बी है। सी भी किस में है? तो सी भी ए में भी है और सी में भी है। तो संस्था से परिचय किया जाता है, समीक्षा की जाता है। फिर उसके बाद जो है कि रोजगार दस्तावेजों को पूरा करना होता है। रोजगार दस्तावेज को पूरा करना, तो डी है। तो डी है, सी में है। तो CBD जो है कि सी में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पहले संस्था से परिचय किया जाएगा, फिर नीति और अभ्यासों की समीक्षा की जाएगी, रोजगार दस्तावेजों को पूरा करना,
नियुक्ताओं की अपेक्षा की समीक्षा करना, सहकर्मियों से परिचय करना, यूनिट से परिचय करना, कार्य से परिचय करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो F.L. ब्रेन थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो गुड़गांव परियोजना के प्रतिपादक F.L. ब्रेन थे। ब्रेन ने गुड़गांव में योजना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत ग्राम के पथ प्रदर्शकों द्वारा प्रसार किया जाता था, जिसमें 3 माह तक के कृषि के बारे में जानकारी देना व कृषकों को सुविधाएं पहुंचाना शामिल था। तो कृषि के बारे में जानकारी देना और कृषकों की जो है कि सुविधा पहुंचाना शामिल था। तो यह जो है कि गुड़गांव का किसने दिया था? F.L. ब्रेन ने दिया था। F.L. ब्रेन ने दिया था। तो इसका हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो इसमें अभिकथन का मिलान करना, इसका फिर से देख लेते हैं कब दिए थे। तो ये जो थे 1927 में दिए थे। कब दिए थे? 1927 में गुड़गांव योजना प्रतिपादक दिया था F.L. ब्रेन ने 1927 में दिए थे। तो सामुदायिक विकास के लिए काम करने वालों को उन समुदाय में, तो अभिकथन मिलान करना, अभिकथन ए का और कारण आर में मिलान करना है। तो सामुदायिक विकास के लिए काम करने वालों को उस समुदाय में उसके साथ वे कार्य करते हैं में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं कि सामुदायिक विकास के लिए काम करने वालों को उस समुदाय में जिसके साथ वे कार्य करते हैं में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो यह कथन सही है और कारण आर कह रहा है कि बाहरी लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि गांवों में भी कभी परिवर्तन होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में बाहरी परिवर्तन कम होता है। तो जो है कि बाहरी लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि गांवों में भी कभी परिवर्तन होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में बाहरी परिवर्तन कम होते हैं। तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का जो है कि सूची 2 में मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा WHO किससे संबंधित है? तो यह जो है कि तो WHO का हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य से। तो यह जल की सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। और FAO यह फूड से है। तो इसका संबंध हो जाएगा विश्व सांस्कृतिक विरासत। FAO नहीं, इसका नहीं होगा। FAO का हो जाएगा। तो FAO का जो कि क्षुधा संरक्षण से, तो फूड से है, तो क्षुधा संरक्षण से हो जाएगा। और यूनेस्को जो है कि विरासत, यूनेस्को क्या? विश्व सांस्कृतिक विरासत परीक्षण से है। विश्व सांस्कृतिक विरासत परीक्षण से है। तो इसका यह हो जाएगा। और UNHCR का, तो इसका जो है कि हो जाएगा विस्थापित लोगों का संरक्षण। विस्थापित लोगों का संरक्षण इसका हो जाएगा। और यूनिसेफ जो है कि बाल संरक्षण है। यूनिसेफ बाल संरक्षण से संबंधित है। तो WHO जो है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा। तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। और FAO जो कि क्षुधा संरक्षण है, क्षुधा संरक्षण है। तो इसका जो है कि छठवां हो जाएगा। यूनेस्को जो है कि सार्वजनिक, जो कि विश्व सांस्कृतिक विरासत परीक्षण से है। तो इसका चौथा हो जाएगा। और UNHCR इसका जो है कि विस्थापित लोगों का संरक्षण होगा। तो इसका जो है कि हो जाएगा पहला। और यूनिसेफ जो है कि बाल संरक्षण से है। तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो तीसरा, छठवां, चौथा, पहला किसमें है? तो तीसरा छठवां कहाँ पर है? तो तीसरा, छठवां, चौथा, पहला। तो ये जो है कि सी में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो WHO जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य है, FAO
जो कि क्षुधा संरक्षण से है, यूनेस्को जो कि विश्व सांस्कृतिक विरासत का परीक्षण है, यूएनएचसीआर जो कि विस्थापित लोगों का संरक्षण है, यूनिसेफ जो कि बाल संरक्षण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईसीडीएस भारत में कब आरंभ किया गया था? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब आरंभ किया गया था? तो 1975 में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान कीजिए। इसमें जो कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में जो है कि विकास कार्यक्रम दिया गया और सूची 2 में जो है कि उसके विकास के मुद्दे दिए गए हैं। NRHS, तो NRH तो इसका हो जाएगा स्वास्थ्य से, NRHH हेल्थ, तो स्वास्थ्य से हो जाएगा। और ICDS जो है कि जानते हैं, यह जो है कि हो जाएगा इसका ICDS का जो है कि पोषण से हो जाएगा, बच्चों के पोषण से, तो इसका हो जाएगा चौथा। और MG नरेगा, तो यह जो कि रोजगार का है, तो इसका रोजगार से हो जाएगा। और DPEP जो है कि शिक्षा से है, तो इसका डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी का हो जाएगा, तो शिक्षा से है। तो पहला का जो है कि तो पहला जो है कि दूसरा होगा, दूसरे बी का जो है कि चौथा है, और सी का तीसरा, डी का पहला है। तो दूसरा चौथा तीसरा पहला किसमें है? दूसरा चौथा तीसरा पहला, तो सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो NRHM स्वास्थ्य, ICDS पोषण, MG नरेगा रोजगार, DPEP शिक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को उनके आरंभ किए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को उनके आरंभ किए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसे व्यवस्थित करना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो है कि 1975 में आया था, 1975। और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो यह जो कि 1994 में आया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में आया था। और जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो यह जो है कि 2006 में आया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2006 में आया था, संपूर्ण से 2005 में होगा। और स्वच्छ भारत अभियान का जो है कि 2014 में आया था। यह 2014 में आया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है कि 2001 में आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया इसमें? तो सबसे पहले जो कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होगा, नहीं, सबसे पहले जो है कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम होगा 1975 में, तो ए होगा। तो ए जो है कि ए में भी है, बी में भी है। फिर उसके बाद जो है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो ए बी जो है कि ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना, फिर इसके बाद तो इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2014, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 और आया था। तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत अभियान। सर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का, जो है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का यह 1988 में आया था। 1988, मैंने पहले बताया 2001 में आया था, यह 1988 में आया था। समेकित बाल विकास 1975 में आया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
यह जो है कि 1994 में, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2005 में, और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कर रहा है और कारण आर इसमें कर रहा है। तो अभिकथन ए जो है कि कर रहा है कि जन समुदाय में किसी समय की निश्चित अवधि में पाए जाने वाले रोग की सारी नई घटनाओं को आपतन इंसिडेंस कहा जाता है। जन समुदाय में किसी समय की निश्चित अवधि में पाए जाने वाले रोग की सारी नई घटनाओं को आपतन इंसिडेंस कहा जाता है। तो यह जो है कि सही हो जाएगा। और कारण आर कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का आपतन निर्धारित करने के लिए एक दिन की शिविर के आयोजन में क्रॉस अनुभागीय सर्वेक्षण किया जाता है। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का आपतन निर्धारित करने के लिए एक दिन में शिविर में आयोजन में क्रॉस अनुभागीय सर्वेक्षण किया जाता है। तो यह गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो हमारा जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्लास समाप्त हुआ, और नेक्स्ट क्लास होगा पोषण के क्षेत्र कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इसका जो है कि क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। इसमें जो भी त्रुटि हुई है बोलने में, कहने में, उसके लिए तो हम माफी मांगते हैं आप सब लोग से। तो ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हमारा चैनल देखिए।